Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia, and I am Pushpanjali Chalia. So today we will do the question answers of the chapter The Little Bully, which I have read. मैंने already पढ़ा है and with explanation in Hindi. You will get the video, and to watch that video you can go to my description box. There you will get a link. If you will click the link, then you will get the chapter. तो आप लोग अभी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे and I will explain it in Hindi also. Now, first question is from Reading is Fun. Now that you have read and understood the lesson, can you answer these questions? You can put a tick on the right answer. अब जबकि आपने इस पाठ को पढ़ और समझ लिया, क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? आप सही उत्तर पर करेक्ट का निशान लगाइए. तो अगर लेसन नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहे जो कि मैं एजुकेशंस के वीडियोस डालती हूँ. Why did all the children hate Harry? हरी को सारे चिल्ड्रन हेट क्यों करते रहे? इसमें 3 ऑप्शन हैं. बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनी वन, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था. बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड देम, वो हमेशा चिकुटी काटता था. बिकॉज ही लव स्टीलिंग देयर फूड, और वो चोरी करना पसंद करता था उनके खाने को. हाँ, आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड देम, चिकोटी काटता था इसीलिए कोई बच्चा उसे पसंद नहीं करता था. नेक्स्ट, नोबडी टुक हरीज हैंड, नोबडी वेंट नियर हिम, नोबडी प्लेड विथ हिम. दिस शोज दैट हरी हैड मैनी फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स, नो फ्रेंड्स. क्योंकि इसमें नोबडी यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स कोई भी उसका फ्रेंड नहीं था, तो हरी हैज़ नो फ्रेंड्स, कोई भी फ्रेंड नहीं था. Which of the following actions would make a friendly person? Write them down. इनमें से कौन से कार्यकलाप एक मित्रवत व्यक्ति बनाएंगे? उन्हें नीचे लिखे. कुछ पॉइंट्स दिए हैं, पढ़ लीजिए. रेस्पेक्टिंग अदर पीपल, हम दूसरों को भी रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं. ईटिंग ए स्मॉल चाइल्ड्स टिफ़िन, हम छोटे बच्चों का टिफ़िन खा लेते हैं. कॉलिंग पीपल रूड नेम्स, हम लोगों को उसका नाम ना लेकर दूसरा कुछ गलत नाम से पुकारते हैं. पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, छोटे बच्चों को हम धक्का देकर इस तरह से मजा लेते हैं. बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, हम सबकी इस तरह से मदद करते हैं. हेल्पिंग योर क्लासमेट्स इन स्कूल, हम स्कूल में अपने क्लासमेट्स की मदद करते हैं. मॉकिंग एट फ्रेंड्स एंड हर्टिंग देयर फीलिंग्स, उनका मजाक उड़ाते हैं और उनकी फीलिंग्स को हम हर्ट करते हैं. प्रोटेक्टिंग ए वीकर पर्सन, किसी वीकर यानी कि कमज़ोर को हम प्रोटेक्ट करते हैं. तो एक्शन विच वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, इसमें से हमें कौन कौन से एक्शन फ्रेंडली पर्सन्स के लगे हैं? रेस्पेक्टिंग अदर पीपल, इसको आप यहाँ नोट डाउन करेंगे. नंबर 1. नेक्स्ट वन इज बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन. नेक्स्ट, हेल्पिंग योर क्लासमेट इन स्कूल. एंड फोर्थ वन is protecting a weaker person. This can make us friendly with everyone. You can write it here like 1 2 3 4. आप लोग ऐसे 1 2 3 4 डाल के चारों सेंटेंस यहाँ लिख सकते हैं. Vocabulary, अब आपके वर्ड पावर की टाइम है. Find out words which are opposite or are closest to being the opposites of the words given below. Opposite word को हमें find out करना है, otherwise उससे मिलता जुलता, opposite से मिलता जुलता वर्ड को. Then write down the opposites in the grid. इन ग्रिड्स में
हमें ये जो ग्रिड्स है इनमें हमें भरना है। डाउन में 4 है, 3 है और अक्रॉस में 2 है। जो डाउन यानी कि एस से एल के जो वर्ड बनेगा वो डाउन को है, ओ से एस वाई का वर्ड जो है वो अक्रॉस में है। तो पहला इसमें है स्माइल। फर्स्ट वर्ड है स्माइल, इसका हमें अभी अपोजिट चाहिए, स्कॉल, SCOWL, ये नंबर 1 का हो गया स्कॉल। हैप्पी, स्कॉल यानी कि हमेशा रूठे रहना, हैप्पी नंबर 2 हो गया हैप्पी। तो हैप्पी का अपोजिट हमें यहाँ लिखना है नंबर 2 में, हैप्पी मीन्स बहुत खुश। मिजरेबल, मिजरेबल यानी कि हमें पता नहीं चलता, क्योंकि अभी सैड नहीं लिख सकते क्योंकि एम से लेकर ई तक का वर्ड आना पड़ेगा, है ना, इस स्पेलिंग का होना चाहिए। मिजरेबल जिसके बारे में हमें बताना कठिन होता है कि वो खुश है या दुखी है, MISERABLE, आर, इस तरह से आप मिजरेबल बनता है। इसके लिए आपको वर्ड्स के मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट वीक, W से स्टार्ट हो रहा है, WEAK, वीक। क्वाइट, अब ये अक्रॉस में आएगा, क्वाइट का आंसर यहाँ आएगा नॉइजी, NOISY, क्वाइट बिल्कुल चुप, नॉइजी जो शोर करता है। पनिश, पनिश रिवार्ड, REWARD, रिवार्ड। Now next question, Hari was pinched till he was black and blue. Black and blue means, इसका मतलब क्या हो सकता है? Harry fell down in pain. नहीं, there were bruises on his body. Yes, bruises यानी कि बहुत ही घाव आ गए हैं ना, तो इसमें कलर, कहीं खून निकली है तो रेड कलर आ जाएगी, कहीं खून जम गया है तो ब्लैक हो जाएगा। इस तरह से ब्लैक एंड ब्लू बताया गया है कि बहुत सारा घाव लग गया होगा। I shan't pinch anyone anymore. Shan't means, अब shan't का मतलब क्या है? हम in short इसे shan't कहेंगे। Shall not, that means shall not. Give the full form of, इन सारी वर्ड्स के फुल फॉर्म डालने हैं। Won't, हम इसे कहते हैं won't, that means wouldn't, wouldn't को हम won't in short कहते हैं। Weren't, weren't यानी कि were not। Okay, now give the full forms of won't. Won't यानी कि will not, weren't, weren't यानी कि were not, wouldn't, wouldn't यानी कि would not, couldn't, couldn't यानी कि could not. A girl was sitting quietly beside him. Hari leapt to his feet, crying loudly. एक लड़की जो है वो बिल्कुल चुपचाप बैठी थी और हरी ने उसे क्या किया? लेफ्ट हिज फीट, उसने अपने पाँव को ऐसे उस अड़ंगी मार के उसे गिरा दिया और वो लड़की रोने लगी। द वर्ड्स क्वाइटली एंड लाउडली टेल अस हाउ एन एक्शन इज बीइंग डन। चुपके से और लाउडली, जोर से रोने लगी, तो मीन्स रोने कैसे लगी? जोर से। और उसने लेफ्ट कैसे किया? चुपके से।
तो इससे क्या पता चल रहा है कि उस काम का एक्शन किस तरह से हो रहा है, ये पता चल रहा है. फाइंड 5 more words ending in ली which denote how something is done. ली लगा के ऐसे और 5 वर्ड्स बनाए हैं जिससे कि पता चलता है कि काम कैसे होता है. लाइक प्लीजेंटली, लाउडली, एगरली, हैवीली. और भी बनाइए आप हो सके तो. क्लियर, क्लियरली. दैट बॉय कैन नॉट स्पीक क्लियरली. ये लड़का बातें जो है क्लियरली नहीं कर पाता है. मैरी, मैरीली. चिल्ड्रन सेलिब्रेटेड द ओकेजन मैरीली. बहुत खुशी के साथ बच्चे इस ओकेजन को मना रहे हैं. वेरी, वेरीली. आई फेल्ट वेरीली इन द इवनिंग. मुझे बहुत ही वो हम जब बिल्कुल वेरीली यानी कि थका हुआ. इवनिंग में हम थक गए थे. डबल, डबली. इन अफ्रीका वुमेन एंड गर्ल्स हैव बीन डबली डिसएडवांटेजेस. डबली यानी कि दुगुना, दुगुना डिसएडवांटेजेस में. इन वर्ड्स को लेके आप भी दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं. जैसे कि वी आर गोइंग टू हैव टू वर्क डबली हार्ड. बहुत दुगुना मेहनत करने के लिए हम रेडी है, इस तरह का. ड्रियरी, ड्रियरीली. Drearily means होता है कि in a way that is boring and makes you feel unhappy. The second are dragged by as drearily as the first. His creativity writing was beginning to sound drearily predictable. Drearily का opposite boringly, जो कि हमें unhappy feel कराती है. His behavior has been drearily predictable. बहुत कभी कभार ही हमें बता सकते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा होगा. ब्राइट, ब्राइटली. द सन शोन ब्राइटली. बहुत ब्राइट. बैड, बैडली. ही स्पोक टू मी बैडली. फोन, फोनली. माई मदर टच्ड मी फोनली. प्यार से. फन विथ साउंड्स. डू इट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर टीचर. कुछ क्वेश्चन जो है हम बुक में पढ़ेंगे. Let's practice with P and F. Pleased, pricked, pinched, punished, fat, fruit, fell, forgotten, palm, pear, proud, parade, farm, fair, frown, fish. तो प्रैक्टिस कीजिए रीडिंग करने का.
कंप्लीट द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रैक्टिस अलाउड. अभी इसमें राइमिंग वर्ड लिखना है आपको. BRUISC ब्रूस. क्रूज लिख सकते हैं ना. क्रूज CRUISC CRUISE cruise. Then carriage, marriage, MARRIAGE marriage. Prawn, drawn, DRAWN drawn. Creatures, features, FETURES features. FEATURES features. Teachers, preachers, PREACHERS preachers. Vote, code, CODE code. आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज मेरा पेंसिल से मैं अच्छे से नहीं राइट कर पा रही हूँ, तो मैंने स्पेलिंग बताया है. लेट्स प्रैक्टिस सम राइटिंग नाउ. हाउ डिड द सी साइड क्रिएचर्स, द क्रैब, द लॉबस्टर एक्सेट्रा teach Hari a lesson? Write in a few lines. These seaside creature pinched Hari one by one. Lobster और crab दोनों ने आके one by one उसे काटना शुरू कर दिया, वो चिकोटी काटना. They kept on pinching till he turned black and blue and cried in pain. Black and blue का मीनिंग हमें पता चला था अभी, जब ब्रूसेस आ जाते हैं, चोट लग जाती है, कहीं कहीं छिल जाती है, कहीं कहीं काला पड़ जाता है, कहीं कहीं खून रुक जाता है, तो कलर चेंज हो जाती है स्किन का. Afterwards, Hari realized how it hurts when someone is pinched. जब हरी पिंच करता था तो उसे पता नहीं चलता था कि किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन जब उसको पिंच किया गया तो उसे बहुत दुख पहुंचा. He took a vow not to pinch children anymore. फिर उसने पूरा ये ठान लिया कि अब से मैं किसी को भी पिंच नहीं करूँगा. Read these sentences carefully. I ate an apple. A boy is standing under the tree. The sun rises in the east. A and N. आपने इसमें देखा होगा कि कहीं पे A तो कहीं पे N यूज़ किया जा रहा है. A and N do not point out any definite or particular person. किसी चीज़ के बारे में नहीं point out किया जा रहा है इसको यूज़ करके. Or thing, whereas the is used when we speak of some particular person or thing. लेकिन the कब यूज़ करते हैं? The sun बोला गया है, मतलब कि sun के बारे में जब बोल रहे हैं, तो पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जब हम बोलते हैं तो द यूज़ करते हैं. ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. तो अभी आपको पता करना है कि ए कब यूज़ करेंगे, एन कब यूज़ करेंगे, द कब यूज़ करेंगे. डायरेक्ट जब किसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो द. बीच में कभी हम किसी इसको, जैसे कि आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाई, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है. ए ई आई ओ यू, दीज आर वॉवेल्स, और इन वॉवेल के स्टार्टिंग लेटर जिस भी वर्ड में वॉवेल होगी उसके सामने एन आएगा, और जिस वर्ड में वॉवेल नहीं होगी उसके पहले ए आएगी. Now fill in the blanks with appropriate articles. Hari was dash unpopular boy. Hari was a आएगा या एन आएगा, अभी आप बताइए, क्योंकि यू जो है वो है एक वॉवेल. वॉवेल के सामने एन आएगा. हरी वॉज एन unpopular boy. The boys and girls went to dash seaside for a picnic. Went to the seaside for a picnic. He saw
a big crab coming towards him. I found I found an empty bottle floating in the water. I Then the sea creatures ate his food. इस तरह से हम लोग इसको फिलअप करेंगे. Next, a crab has a hard shell, whereas a frog does not have one. There are many animals that protect themselves from their enemies with their outer cover, shells or quills. ऐसे कई सारे एनिमल्स होते हैं क्रैब के जैसे ही जो कि अपनी आउटर बॉडी को किसी कवर से ढक के रखते हैं. जैसे कि टॉर्टोइज, क्रैब, हम सबको पता है. स्नेक भी, स्नेक अपना जो है स्किन छोड़ता है. और स्नेल और क्रोकोडाइल, उसकी भी चमड़ी बहुत ही एकदम थिक होती है. In the box given below are the names of some animals and circle the ones that can protect themselves with their hard cover. तो इसमें से क्रोकोडाइल का हार्ड कवर होता है. यू कैन एनसर्कल लाइक दिस. स्नेल भी अपने को कवर करके रखता है. लिजर्ड भी अपने आप को कवर करके रखते हैं. स्नेक भी अपने आप को कवर करके रखते हैं. टर्टल, यस ऑफ कोर्स, टर्टल भी कवर करते हैं. टॉर्टॉइज भी कवर करते हैं. गोरिल्ला, गोरिल्ला भी अपनी बॉडी को बाल वालों से बहुत कवर करके रखते हैं. फ्रॉग, आई थिंक कि फ्रॉग की भी चमड़ी बहुत ही, पानी में भी जाने से कुछ भी नहीं होता तो फ्रॉग भी कवर करती है. हैजहॉग एंड पर्क्यूपाइन, ये सारे ही अपने आप को, हैजहॉग की पिक्चर देखिए, मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगी. और पर्क्यूपाइन को, जिस भी एनिमल का बारे में इसे बताया, सभी एनिमल्स अपने आप को कवर करते हैं. नाउ पेस्ट ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी वन एनिमल. इसमें से किसी एक एनिमल की पिक्चर या तो फिर ड्रॉ कर सकते हैं या फिर पेस्ट कर सकते हैं. आप लोगों में से किस किस को ड्रॉ करना पसंद है, प्लीज़ कमेंट में बताइए. Can you tell the difference between a turtle and a tortoise? क्या आपको एक टर्टल और टॉर्टोइस के डिफरेंस पता है? अगर पता है तो आप यस लिखिए कमेंट में, और अगर नहीं पता है तो नो लिखिए. मैं फिर डिफरेंस बताऊंगी. Describing what is happening in the picture. Use is and are and ing to make your sentences. Clues are given in the box. अभी इसको यूज करने से आपको पता चलेगा जी इनकी यूजेस कहाँ कहाँ होती है. Swing, sit, climb, lick, slid, kick. ये वर्ड्स यूज करने हैं. For example, Krishna is swinging. कृष्णा जो है वो स्विंगिंग, झूला झूल रहा है. मैरी डैश अप द स्लाइड. मैरी क्या कर रही है? मैरी इज क्लाइंबिंग अप द स्लाइड. हरी डैश एंड बॉक्सिंग हर. मैरी चढ़ रही है क्लाइंबिंग अप, और हरी क्या कर रहा है? हरी इज किकिंग. हरी किक कर रहा है एंड बॉक्सिंग हर. लिटिल बिट्टो डैश ए लॉलीपॉप इज लिकिंग. चाट रहा है, लिकिंग लॉलीपॉप. रीटा डैश डाउन द स्लाइड. रीटा जो है स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड. Imagine that the children will do in the playground tomorrow. You can take some hints from the words given in the box. Example, John will play kabaddi tomorrow. Play, football, jump. इन वर्ड्स का भी आप एक सेंटेंस बनाने के लिए कोशिश कीजिए. जैसा कि जॉन विल प्ले कबड्डी टुमारो, संजू विल प्ले फुटबॉल, रंजना विल जंप,
Kushal and Prerna will take part in race. Sanjana will play badminton. Amit and Sanjay will run. Let's be creative and talk. कुछ बात करने हैं. Work in groups of 4. See the picture of a shipwreck at the bottom of the ocean. आप लोगों को चार चार में डिवाइड होने हैं. फिर इस पिक्चर को देखिए. ये जो है डूब गया था शिप ओशन में, सागर में. सपोज यू वेंट डीप सी डाइविंग. आप अगर सी डाइविंग में जाते हैं, व्हाट वुड यू फाइंड? इस शिप रैक के पास आपको क्या क्या मिलेंगी? थिंक ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड, देन बिल्ड अ पैराग्राफ. शेयर योर स्टोरी विद अदर ग्रुप्स. आप इसी को देख लीजिए. इसी तरह का एक पिक्चर आप अपने माइंड में रख के आप एक पैराग्राफ लिखेंगे. I would find a number of things such as pearls, gems, fishing hooks, nets, pistols, iron chains, etc. साथ में कुछ जो है सी क्रिएचर्स भी दिखेंगे. तो क्वेश्चन आंसर्स यहीं तक हैं. आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में और मेरे साथ बने रहिए. थैंक यू.